नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक शुद्धि पत्रीय विज्ञप्ति जारी की है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या दिनांक 19/8/2021 यानी 19 अगस्त 2021 द्वारा वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी के 894 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें रिक्त पदों के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण का विवरण निम्न अनुसार है। तो ये था जब आयोग ने 19 अगस्त 2021 को वन आरक्षी के 894 पदों पर विज्ञप्ति जारी की थी, तो उसमें आरक्षण ये था, ऊर्ध्व और क्षैतिज आरक्षण ये था। तो अब नीचे देखते हैं। मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन उत्तराखंड देहरादून के पत्र संख्या दिनांक 27 अगस्त 2021 के क्रम में वन आरक्षी के उक्त विज्ञापित पदों के ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति निम्न अनुसार संशोधित की जाती है। तो अभी उसकी मतलब क्या है, पदों की संख्या फिक्स है। देखिए, पहले क्या था, अनुसूचित जाति के लिए 164 थे, अब भी 164 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 37 थे, अभी भी 37 हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 126 थे, अब भी 126 हैं। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 94 थे, 94 हैं। और सामान्य के लिए 473 थे, 473 हैं। लेकिन चेंज कहाँ आया है, चेंज कहाँ आया है, इसमें चेंज आया है जो इनके अंदर जो उप श्रेणियाँ आती हैं उनमें अंतर आई है। पहले अनुसूचित जाति में वुमेंस के लिए, महिलाओं के लिए 70 सीटें थी, अब 49 सीटें हो गई है। जो फ्रीडम फाइटर में के डिपेंडेंट हैं यानी स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित हैं उनके लिए 6 थी अनुसूचित जाति में, अब 3 हो गई हैं। पहले एक्स सर्विसमैन की, पूर्व सैनिक की अनुसूचित जाति में 14 सीटें थी, अब 8 हो गई हैं। और अदर्स की 74 थी, अब 104 हो गई है। और पहले अनुसूचित जनजाति में 37 में महिलाओं के लिए कितनी थी, टोटल 37 में से 9 थी, अब कितनी है, 11 हो गई है। पहले स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित की थी 2, अब 1 हो गई है। पहले एक्स सर्विसमैन की 3 थी, अब 2 हो गई है। और अदर्स की 23 थी और अभी भी 23 ही हैं। अब आर्थिक रूप नहीं, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 126 में से महिलाओं के लिए 58 थी, अब 38 हो गई है। पहले स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए 5 थी, अब 3 हो गई हैं। पहले एक्स सर्विसमैन के लिए 12 थी, अब 6 हो गई हैं। अन्य के लिए 51 थी, वो 79 हो गई है। अब आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 94 थी, 94 में से 71 महिलाओं के लिए थी, अब 28 हो गई है। और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए पहले थी 7, अब कितनी हो गई, अब हो गई है 2। और पहले 16 थी किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, अब कितनी हो गई, 5। पहले अन्य के लिए थी 59, अब हो गई है, अभी भी 59 ही है इसमें। नहीं, पहले अन्य के लिए कोई नहीं थी, अब 59 हो गई है। अब सामान्य वर्ग की बात करते हैं। अब इसमें 473 पदों में से पहले 248 महिलाओं के लिए ही थी, अब 142 हो चुकी है। और पहले जो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए 23 थी, अब 9 हो गई हैं। और एक्स सर्विसमैन के लिए 56 थी, अब 24 हो गई हैं। तथा अनाथों के लिए सामान्य वर्ग में 87 थी, अब 24 हो गई है। अन्य के लिए इसमें 59 थी, अब 274 हो गई हैं। तो टोटल पदों की संख्या तो 894 ही है, पहले भी थी अब भी है। लेकिन उनके अंतर्गत जो
जो भी आरक्षण श्रेणियों के अंतर्गत जो उप श्रेणियाँ बनती है उनमें इन्होंने चेंज किया है। तो उक्त के अतिरिक्त विज्ञापन संख्या में जो दिनांक 19/8/2021 19 अगस्त 2021 को जो जारी की गई थी उसमें और कोई चेंज नहीं आया है। सिर्फ यही चेंज आया है कि इसके जो अंदर जो उप श्रेणियाँ हैं उनमें थोड़ा पदों की संख्या में चेंज कर दिया है। कुल पद 894 ही है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आप हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए।